पहली क्लास आपकी हो चुकी है और आशा करता हूँ कि सभी सिंसियर पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक जरूर पहुँच चुकी है। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बातें आती हैं कि जॉब के साथ आरएस की तैयारी कैसे करें। आज स्पेशली इस सेशन में हम स्पेशली चर्चा करेंगे जो लोग किसी भी प्रकार की जॉब में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे वो प्राइवेट जॉब में है, और वो अपनी जॉब के साथ आरएस की तैयारी करना चाहते हैं और एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी तैयारी के दौरान अधिकारी बनने का सपना रखा, लेकिन परिस्थितियों के साथ साथ उन्होंने किसी न किसी प्रकार की जॉब ज्वाइन कर ली। और सभी जॉब अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे आजीविका का संचालन वहीं से होता है। लेकिन अब उनका मन है कि रीस्टार्ट करें और ईओ बने। मन क्यों है? क्योंकि सिलेबस कम है, सिंगल फेज एग्जाम है, ना किसी प्रकार का प्री, ना मेंस, ना किसी प्रकार का साक्षात्कार। इसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने आरएस की तैयारी किसी दौरान की होगी और उसके बाद जो है वो अपनी तैयारी के साथ साथ वो किसी न किसी जॉब में लग गए, लेकिन अब भी उनका मन है कि अधिकारी बना जाए। तो ये सिंगल फेज एग्ज़ाम आपके लिए अच्छा है, बेहतर विकल्प है। लेकिन जॉब के साथ तैयारी करना कितना चुनौतीपूर्ण है ये आप जानते हैं, वो आपके अलावा और कोई नहीं जानता। आज उसी मुद्दे पे बात करेंगे। स्पेशली एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पिछले एग्जाम के जब आप रिजल्ट देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वहाँ नए लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उसके साथ साथ पूरे बैच की एवरेज एज जो है वो बहुत, अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो वहाँ जॉब वाले लोग ज़्यादा थे। स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ जो है वो दोस्तों पटवार या वीडियो, या अगर हम लोग बात करें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है वो नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों का रेशियो भी अच्छा खासा था जो पहले किसी ना किसी जॉब में थे और उन्होंने अपनी तैयारी की। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें रीना जी थे रैंक 2, रीना खंडेलवाल जी, ये पहले से जॉब में थे। उनके साथ साथ प्रियंका जी थे रैंक 4, ये पहले से पटवारी की जॉब में थे। रीना जी का तो शायद 10 साल के गैप के बाद उन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। कृष्ण जी जो थे वो पहले से जॉब में थे। सुनील जी जो है वो शायद पहले से प्राइवेट जॉब के अंदर थे। रविंद्र धनखड़ जी जो है वो दोस्तों पहले से जॉब में थे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। उनके साथ साथ अनिल तंवर साहब जो है वो दोस्तों पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो है वो जॉब में थे। उन्हीं के साथ साथ अभिषेक शर्मा जी पहले से जॉब में थे। रामजीत जी जो हमारे यहाँ थे वो पहले से जॉब में थे। उन्हीं के साथ साथ अंगीश कुमार जी दोस्तों पहले से जॉब में थे। सुलेखा जी जो है वो दोस्तों पहले से जॉब में थे, अब तो आरएस में चले गए, अकाउंट सर्विस में चले गए। गौतम शर्मा जी पहले से जॉब में थे। उनके साथ चिरंजीव लाल और अमी लाल बूस्टर के 2 लाल, ये एकदम नवीनतम थे, यंगस्टर्स में से जो सिलेक्शन था। उन्हीं के साथ साथ ओम प्रकाश जी एक्स सर्विसमैन थे। अगर मैं मतलब सभी का मेरे को बैकग्राउंड जहाँ तक याद है, नेहा जाजड़िया जी पहले से जॉब में थे। कविता जी शायद पहले से जॉब में थे और दिनेश नुनिया जी भी जो है वो दोस्तों एक्स सर्विसमैन थे। ये रेशो और बूस्टर के जितने भी रिजल्ट रहे, वो रिजल्ट जिन्होंने आके हमें बताया उन्हीं के रिजल्ट हमें पता है कि हम सर यहाँ से जुड़े हुए थे, उन्हीं के पता है। जिन विद्यार्थी नहीं बता पाए या नहीं आ पाए उनसे हमारा जो है वो मतलब जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो बातचीत नहीं हुई पाई या संबंध नहीं बैठ पाया। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे सूचना मिलती रहती है वैसे वैसे स्टूडेंट्स जुड़ते रहते हैं। लेकिन बहुत शानदार रिजल्ट रहा था। ईओ में इतना अच्छा रिजल्ट रहने का एक कारण ये भी था कि ये एग्ज़ाम पहले हुआ, उसके बाद में री एग्ज़ाम हुआ, बच्चों को टाइम खूब मिला। और जो बूस्टर से 2 बार पढ़ ले तो फिर तो सिलेक्शन होना ही है, क्योंकि एक बार पढ़ने पर ही सिलेक्शन जो है वो दोस्तों हो सकता है अगर आप अपनी तरफ से निरंतरता रखें। और भी बहुत सारे लोग हमसे पढ़े हुए थे जिन्होंने अगर हम बात करें जिनके डाटा हमारे पास नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़कर तैयारी की थी, लेकिन सबसे शानदार रिजल्ट दिए। और इतने रिजल्ट्स के साथ पूरे राजस्थान के अंदर ईओआरओ एग्जाम के लिए एक प्रॉपर जागरूकता जो आई कि हाँ एग्जाम में जो सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो ये जॉब वाले सभी लोगों ने कैसे स्टार्ट किया? रीना जी का तो अगर आप लोगों को एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो इनका तो ये था कि री एग्जाम के टाइम इन्होंने स्टार्ट किया, पहले वाले एग्जाम वाले टाइम तो स्टार्ट ही नहीं किया था, और फिर जो पढ़ा है वो पढ़ा और फिर सिलेक्शन लिया। तो ऐसा भी नहीं है कि ये कोई आरएस की एग्जाम की पृष्ठभूमि से थे। जैसे स्पेशली बात करें प्रियंका जी, सुलेखा जी, कृष्ण कुमार जी, तो आरएस का भी अपना इंटरव्यू दे रहे थे। ठीक है, ये प्राइवेट जॉब के अंदर थे और अपनी तैयारी कर रहे थे। इन्होंने जो रिस्टार्ट किया और अपनी तैयारी की और सिलेक्शन लिया। तो है तो जॉब वालों के लिए तो अपॉर्चुनिटी तो है बहुत बढ़िया। तो जो भी विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से मैं स्पेशली चर्चा करूंगा। आगाज बैच में बहुत सारे लोगों ने एनरोल कर लिया है, तो जिन्होंने कर लिया है उनकी अपनी क्लासेस चालू हो गई हैं।
किताबें भी मेरे हिसाब से जो पहुंच चुकी होंगी। आज हम बात करेंगे कि ईओआरओ की तैयारी करते समय जॉब में रहने वाले विद्यार्थियों को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले शेड्यूल से संबंधित बात करेंगे, फिर सिलेबस से संबंधित बात करेंगे और फिर हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो बात क्या है, शेड्यूल से संबंधित बच्चे कहते हैं कि सर तैयारी के लिए टाइम कैसे निकालें। पहली, अगर दो प्रकार के जॉब वाले विद्यार्थी हैं यहाँ पर, एक जो पहले से राजस्थान गवर्नमेंट में किसी ना किसी डिपार्टमेंट में चयनित है, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में चयनित हैं, चाहे वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, चाहे वह एलडीसी हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, या जो है वो दोस्तों किसी भी जो है वो दोस्तों चयन उनका हो रखा है, मतलब उन्होंने पहले से राजस्थान जीके पढ़ रखा है, उन्होंने अपने उनमें कॉम्पिटिटिव स्किल है और उन्होंने राजस्थान जीके पढ़ रखा है। उनके साथ साथ एक दूसरे प्रकार के जॉब के विद्यार्थी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, रेलवे में है या प्राइवेट जॉब में, पर उनकी इच्छा है और उन्होंने जो है वो तैयारी की हुई है, उनका भी राजस्थान जीके ठीक है। सबसे पहले बात आती है शेड्यूलिंग की। आप ईओआरओ के एग्जाम के लिए जॉब से छुट्टी मत लीजिए, अभी लेने का कोई मतलब नहीं है, अपनी सीएल अपनी जो छुट्टियां खत्म मत कीजिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो बचा हुआ टाइम है उतना ही अगर आप यूटिलाइज कर लेंगे ना, तो नया विद्यार्थी जो पढ़ रहा है वो उतना पढ़ ही नहीं रहा। मैं आपको कह रहा हूं आप 6-7 घंटे निकाल लोगे ना तो पर्याप्त है इस एग्जाम के लिए। क्योंकि जॉब वाले विद्यार्थी को सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी होगी कि उसकी एक शिफ्ट जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक शिफ्ट मतलब यह तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इतना अच्छा पढ़ो कि 3-3.5 घंटे सुबह पढ़ लिया, मतलब अब दिन भर टेंशन फ्री हो कि आज का दिन अच्छा गया, अब जॉब पे जा रहे हैं, सुबह अपन ने अपना पढ़ लिया, अब जो है वो शाम को टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे, वो बोनस हो जाएगा। अगर हमने ये गलती कर दी कि हम स्टार्टिंग वाले जो है वो शेड्यूलिंग के अंदर सुबह वाले टाइम नहीं पढ़ रहे हैं, दिन में कैसा दिन जाता है, जॉब पे कैसा लोड रहता है, किस प्रकार की आपकी कार्य प्रणाली रहते हैं, शाम तक बर्नआउट होकर जब घर आते हैं तो फिर बाद में नहीं पढ़ा जाता। तो अब इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते होंगे, तो फिर भाई रात के कीड़े बनो कि रात को पढ़ो। लेकिन तरीका ये निकालो कि जॉब में जाने से पहले 3-3.5 घंटे बहुत अच्छे से लगा के जाओ। जॉब से आने टाइमिंग सबकी अलग अलग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों के लिए तो इवनिंग में बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है अभी अभी वाले इस शेड्यूलिंग के अंदर। और जो आपके अंदर अगर 5 डे अगर जॉब है तो उसके अंदर आप लोगों को सुबह शाम टाइम मिल रहा है, या फिर बाद में संडे सैटरडे आप लोगों के लिए इवेंट है। तो ये जरूर फोकस करो कि सुबह आप 3 घंटे निकाल के जाओ, अपने 3 घंटे के आसपास टाइम सुबह आप निकालो नॉन स्टॉप। ये टाइम आप स्पेशली या तो पार्ट बी को दो, मैं भी वैसे सुबह ही पढ़ा रहा हूं 7:30 से लेकर जो है 9 बजे तक, या फिर सेल्फ स्टडी को दो, या फिर जो है वो दोस्तों आप ये टाइम सेल्फ स्टडी को दो। दो ही चीज ध्यान रखो। और जैसे ही आप जॉब में जाओ उसके बाद में अपना काम करो, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करो, और उसके बाद में इवनिंग में आते ही, अब देखो हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारियां हैं, स्पेशली जॉब से महिला वापस आती है तो उसके लिए वो काम खत्म नहीं होता, उसके लिए एक दूसरा काम चालू होता है कि उसे आके अपने परिवार को संभालना होता है, खाना बनाना होता है, सारे काम करने होते हैं। लेकिन थोड़ा सा सहयोग लो किसी से, माता जी से, सासू जी से, थोड़ा आपको सहयोग लेना पड़ेगा कि अब मैं 6 महीने मिशन मोड पे पढ़ना चाहती हूँ। आप अगर जॉब में हैं तो मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको मेड भी रखनी पड़े तो रखो एक बार, मैं आपसे यही कहूँगा। और अगर शादी हो रखी है, अगर आप सहयोगी हैं तो पति को बोलो थोड़ी जिम्मेदारी निभाए, है ना, और जो बच्चों को संभाले। और अगर आप महिला हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें करनी होंगी स्पेशली, ठीक है। आप कभी भी देखो ना तो मुक्ता मैम का वीडियो देखना, उन्होंने आरएस में जब टॉप किया था तो उन्होंने कई बार बताया था कि किस तरीके से एक महिला को जो है वो तैयारी करते समय इन चीज़ों का जो ध्यान रखना होगा और छोटे मोटे त्याग उन्हें करने पड़ेंगे। उसके बाद में अगर आप जॉब वाले टाइम अपना टाइम दो, लेकिन जॉब से वापस आते ही जो बोलते हैं ना पावर नैप, वो लेनी होगी आपको। मतलब 1 घंटे की पावर नैप चाहिए। हम 6 बजे आ रहे हैं ना, अगर 9:30 बजे जाके, तो आप ये ट्राई करो, मैं आपको स्पेशली कह रहा हूं, पढ़ना है हमें, इस मोड में रहना है, तब तो देखो आ रहे, अगर आप लोगों को ईओ बनना है, सिलेक्शन लेना है, तब तो आपको ये करना होगा। और क्या करना होगा, सुबह पढ़ के जाओ, दिन में जॉब जाओ, और आके यहां पर एक पावर नैप लो, लगभग जो है वो 1 घंटे के आसपास। आप आधा घंटा ही सो लो, ज्यादा मत सो जाना, नहीं रात को नींद नहीं आएगी, सुबह नहीं उठा जाएगा वापस। और ये 2 घंटे आप एटलीस्ट और निकालो, ये 2 घंटे आप एटलीस्ट और निकालो, 2 घंटे आप एटलीस्ट और निकालो। यहां पार्ट बी, और यहां एक सब्जेक्ट है, यहां पार्ट बी
और यहाँ एक सब्जेक्ट जो आपका पहले से बेहतर है उसको सेल्फ स्टडी में रखो, एक सब्जेक्ट यहां पर आप इंडियन पॉलिटी या स्टेट पॉलिटी को रखो, इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी को रखो। मैं इवनिंग में वैसे पढ़ा भी रहा हूं, तो आपका शेड्यूल मेरे से भी मैच हो जाएगा, यहाँ पार्ट बी और यहाँ जो स्टेट पॉलिटी, ठीक है। एक सब्जेक्ट आप एक बार रिकॉर्डेड देख लो या 2x करके देख लो या खुद सेल्फ स्टडी से पढ़ो, हम तो वैसे आपको पूरा ही कवर करवा रहे हैं। इस बैच में तो बैच भी है, बुक भी है और टेस्ट भी है, और आप लोगों के लिए फाउंडेशन डे ऑफर भी है। लेकिन अभी तो अगर आप लेट भी हो गए तो आप एनरोल कर सकते हैं और आप लोगों के लिए अफोर्डेबल है। ये चीज आप एक बार मेरे कहने पे फॉलो करना। अब आती है दूसरी बात, यहां पर एक बार ये मत सोचो कि धीरे धीरे चल रहा है, मेरे से पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप 45 दिन का टारगेट लेके रखो, कम से कम 45 दिन इस चीज को रेगुलर करो। आपको खुद को पता चल जाएगा कि 45 डे में आप लगभग 70% पार्ट बी, लगभग एक सब्जेक्ट जैसे स्टेट पॉलिटी आपका डन हो जाएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अब आप क्या कीजिए, इस सब्जेक्ट को जो है वो दोस्तों रिवीजन पे लगा लीजिए, आधे घंटा 1 घंटा इसको रिवीजन पे लगा लीजिए, और यहां पर एक नया सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर दो। ये आप रेगुलर बेस पे अगर आपने मेरे हिसाब से अगर लगभग 4.5 महीने भी कर लिया तो ये आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। अब बात आती है आगे, आगे की स्ट्रेटेजी में बात करेंगे। एक चीज मैं बता रहा हूं, जॉब वाले विद्यार्थियों को स्पेशली, जब आप लोगों को पढ़ना हो और छुट्टी अगर आपके पास हो तो उस दिन तो भाई तुम उसे इवेंट बना दो, पढ़ो बढ़िया। एवरेज टाइम ड्यूरेशन आपका नए स्टूडेंट से भी ज्यादा आएगा, कॉम्पिटिटिव स्किल आपकी पहले से बेहतर है, क्योंकि अगर आप वीकली 5-5 घंटे दिन के निकाल रहे हो और आपको अगर संडे सैटरडे मिला और वहां पर आप लोग जो है वो दोस्तों जो क्या कर रहे हैं, संडे सैटरडे को 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो एवरेज स्टूडेंट भी इतना ही पढ़ रहा है। छुट्टियां जब लें तो प्रॉपर पूरी छुट्टियां मत लो, रनिंग में छुट्टियां लो। जैसे 2 छुट्टी आ रही हैं, एक साथ में जोड़ लो, 3 दिन की छुट्टी ले ली। अब उन 3 दिन के अंदर टास्क ओरिएंटेड लो, मतलब छुट्टी जो है उसका यूटिलाइजेशन बहुत बेहतर होना चाहिए, गजब जो है वो दोस्तों यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और हमें यूटिलाइजेशन कैसे करना है, यूटिलाइजेशन का सीधा सा बेहतरीन सा तरीका है आप लोगों के पास, और वो तरीका है, एक तो इवेंट बनाओ, अच्छे से मेहनत करो, और उसके अलावा जो है वो कंटिन्यूटी में जो है वो छुट्टियां अगर आ रही है तो फिर सीएल यूज लो, पीएल यूज लो अगर आपके पास है तो, है ना। जो वहां पर आपको जॉब में छुट्टी मिल सकती है वो छुट्टी लेने का आप लोग जो प्रयास करो। ये तो बात हो गई टाइम मैनेजमेंट की, ये तो बात क्या हो गई आप लोगों की, टाइम मैनेजमेंट की। अब दूसरी बात आती है सब्जेक्ट मैनेजमेंट की, और सब्जेक्ट मैनेजमेंट की और बात करते हैं। स्पेशली ईओआरओ ऐसा एग्जाम है जिस एग्जाम का सिलेबस आपका लगभग देखा हुआ है, आप में से सभी का पढ़ा हुआ भी है, लेकिन यहां पर चाहिए परफेक्शन, एरर चाहिए 0, तब जाके होगा सिलेक्शन। क्योंकि आप ये मत सोचना कि सिलेबस कम है तो मौज है, नहीं, सिलेबस कम है तो मौज नहीं है, ये चुनौती है, क्योंकि ये सबको आता है। पार्ट बी में प्रतिस्पर्धा बूस्टर है जब तक नहीं रहेगी, मैं आपको ये दावे से कहता हूं, जितनी वैकेंसी आएगी ना उससे कम से कम जो 20 गुना लोगों के जो है वो पार्ट बी के अंदर जो स्कोर लगभग 19-20 ही रहेगा, बराबर ही रहेगा, 37-38 ही रहेगा। पिछली बार के चयनित विद्यार्थियों से आप जो पूछ लेना, भले जो चयनित हैं उनके भी 38-39 का स्कोर है, और जो नहीं है वो भी 37-38 पे है। यहाँ पे डिसाइडिंग है जीके। पार्ट बी अगर आप बूस्टर पे हो तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मेरी क्लासेस चल रही हैं, मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि आपको पूरा याद कराऊंगा, कंठस्थ कराऊंगा, कैसा भी पेपर आए भले, हम उसके लिए जो मेंटली प्रिपेयर है औरों से तो आगे रहेंगे। लेकिन जो जीके है, जो पढ़ा हुआ है, जो सहज है, जो सरल है, वो ही लो स्कोरिंग है। वो आपको लगता होगा कि राजस्थान जीके तो आता है भाई, पढ़ा हुआ है, लेकिन प्रश्न ऐसे आ रहे हैं कि उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। और जीके में आपको स्पेशली रीस्टार्ट चाहिए, आप अच्छा कंटेंट पढ़ें, मूल किताबों पर आधारित कंटेंट पढ़ें। हमारी सारी किताबें आई हुई हैं आप लोगों के लिए, पूरा जो है वो मूल किताबों पर, मेन एक्ट, आपके आरबीएससी की बुक्स, गवर्नमेंट साइट, सब कुछ इंक्लूड करके हमने आपको दिया है। लेकिन आपको जो है वो अप्रोच ऐसी रखनी पड़ेगी कि मैं एक तो इतना अच्छा पढ़ूं कि नेगेटिव मार्किंग में नहीं फंसूं, गेम तो वहीं बिगड़ेगा, ईओआरओ में पूरा गेम वही बिगड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग में 2-4% खराब हुए और 2-4% नेगेटिव मार्किंग में लेके बैठे, वहीं से जो है वो रेस से बाहर हो। क्योंकि सिलेबस कम है तो कंपटीशन बढ़ेगा, और सिलेबस भी ऐसा है कि सबके लिए सहज है। सबसे पहले अगर आप स्पेशलाइजेशन लाना चाहते हैं
तो वो आप इन दोनों सब्जेक्ट में लाना, इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी, क्योंकि इसका रेशियो एज कंपेयर राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर से ज्यादा है। इसका रेशियो एज कंपेयर राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर से ज्यादा है। तो हमें तो सभी में परफेक्शन लाना है, लेकिन इन तीन का जो कॉम्बो बैठता है, पार्ट बी स्टेट पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी, अगर ये अच्छा है ना तो ये अच्छे होंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर ये अच्छा है तो ये भी होगा, क्योंकि जिस आदमी को आर्टिकल पढ़ने की आदत है, जिसमें उसके लिए कॉन्सेप्चुअल समझ है, जो उसके फैक्ट याद कर पा रहा है, वो पार्ट बी में नगरपालिका अधिनियम में भी अच्छा काम करेगा। तो इसलिए एक बार जो भी विद्यार्थी स्टार्ट कर रहे हैं अपने ईओआर की तैयारी और जो जॉब में है, उनको मैं कहूंगा कि आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन आप अपनी तरफ से जब स्टार्ट करो ना तो एकदम कोरे कागज की तरह करो। इस भ्रम में मत रहो कि मेरा पढ़ा हुआ है, मेरे को राजस्थान जीके आता है, इंडियन पॉलिटी आता है, सबको आता है साहब, लेकिन है ना सबका सिलेक्शन थोड़ी होता है। आता तो सभी को है राजस्थान जीके, ऐसा है कि कोई विद्यार्थी देव रिवीजन का 7 दिन का टाइम राजस्थान हिस्ट्री कल्चर रिवाइज आता है। सिलेक्शन हो रहा है परफेक्शन से, है ना, और जीके लो स्कोरिंग है। अभी से करंट अफेयर पे, राजस्थान जीके और इंडियन पॉलिटी पे मैं कह रहा हूं कोरे कागज की तरह वापस से रीस्टार्ट करो। पढ़ा हुआ है तो भी उस पर उसी, क्योंकि हमारा क्या होता है, पढ़ा हुआ होता है ना तो उसमें लापरवाही आ जाती है। मेरे को तो आता है, इसमें क्या ही पढ़ना है, ये तो मेरे तो अब पढ़ा हुआ भी है, तुम्हें पता भी है कि साहित्य के अंदर सारी जो है वो किताबें याद नहीं होती। अब वो चल सकता है आरएस प्री में कि कुछ किताबें छोड़ दूं, कुछ जो है वो राइटर्स छोड़ दूं, ईओ में नहीं चल सकता कि लास्ट में एक एक नंबर 2-2 नंबर का ही पूरा खेल है। हाँ, हो सकता है आरएस प्री की तैयारी कर रहे हो, सीएम का सीक्वेंस पढ़ लिया, सारा पढ़ लिया, लेकिन आपको लगता है कि आयोग के सारे अध्यक्ष याद करूं नहीं करूं, आरपीएससी के सारे करूं या नहीं करूं, तो फिर या हाईकोर्ट जज सी जो हमारे चीफ जस्टिस है उनके सबके क्रम याद करूं या नहीं करूं। तो आरएस प्री में वो तरीका चल सकता है कि 2% नहीं बैठे तो कोई बात नहीं है, अपन जो है वो मैथ रीजनिंग के दम पे निकाल लेंगे, करंट के दम पे निकालेंगे। यहाँ किसी के दम पे नहीं, उसी सब्जेक्ट के दम पे ईओ निकलेगा। ईओ के अंदर स्किप करने की प्रवृत्ति छोड़ देना। कम सिलेबस में एक भी टॉपिक स्किप किया हुआ होगा तो वो परेशान करेगा, परेशान नहीं रेस से बाहर कर देगा, है ना। गंभीरता नहीं है तो वो फिर बाद में इतना लॉस देगा, आप लोगों को लगता है कि बस इस प्रजामंडल आंदोलन मेरे से याद नहीं हो रहे, रहने देता हूं, फिर बाद में मामला खराब हो जाएगा। मतलब अपनी तरफ से कुछ भी स्किप नहीं करना है, पूरा फोकस रखना है। और आप लोग जब रिस्टार्ट कर रहे हो तो फिर मैं तो आपको ये कहूंगा जीरो से करो। और हर चीज के लिए ऐसे देखो, हम स्पेशली साइंस वालों के साथ ये दिक्कत है, सब कुछ खुद ही पढ़ लेंगे जी, सब कुछ खुद ही पढ़ लेंगे। है, मैंने भी मेरे जीवन में इसको अप्लाई किया, सब कुछ खुद ही पढ़ लेंगे, सब कुछ खुद ही पढ़ लेंगे। पर एक टाइम बाद में जाके समझ में आया कि हर सब्जेक्ट पे ये अप्रोच रही तो सब कुछ पढ़ तो लेंगे, समझ भी लेंगे, पर सब कुछ याद नहीं रहेगा। क्यों? टीचर का अपना एक आर्ट होता है, वो सब्जेक्ट को सरल करता है, सहज करता है, रिलेट करता है और याद करवा देता है। सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, पर पहले एक बार देखो, मेमोरी 2 प्रकार से होती है, एक जो है वो चित्रात्मक और एक आपकी ध्वनि से संबंधित है। तो आप जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आप सुन रहे हैं, वो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, वो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है कि वहां पर वो बात हुई थी और वो फैक्ट मुझे याद है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने सिलेबस के कुछ पोर्शंस को, पार्ट भी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, लेकिन अगर समय है तो आप उसे जो अभी से जो थोड़ा थोड़ा सुनो, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसे जो सुनो, ताकि जो उसमें और परफेक्शन आएगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर जो जॉब में विद्यार्थी हैं उन लोगों को मैं यही कहूंगा, आपको पढ़ना तो पूरा ऑनलाइन ही है, आपको छुट्टियां कब लेनी है, नोटिफिकेशन आ जाए और लास्ट 1.5-2 महीने अगर छुट्टी ले उसको ना, तब ले लेना, वो इतनी रिस्क ले लेना, लास्ट 1.5-2 महीने छुट्टी ले लेना, लेकिन अभी से कोई छुट्टी लेके मत बैठ जाना, नहीं छुट्टियां खत्म हो जाएंगी नोटिफिकेशन के इंतजार में। तो तैयारी अपनी निरंतर कर दो यूआरओ के लिए, लेकिन छुट्टियों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहो कि लास्ट अंतिम जो है वो 45 दिन की छुट्टियां लेंगे, उस समय मिशन मोड के ऊपर लगेंगे। बात आई यहां पर, ये पूरा एग्जाम जो है वो दोस्तों सिंगल फेज एग्जाम है, सारे आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, तो इनको पढ़ने के साथ साथ आप लोगों को पीवाईक्यू लगाने होंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो दोस्तों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हम इस बार इसी थीम पर ये बैच लेकर आ रहे हैं कि क्लास हुई, एक टॉपिक हुआ, टॉपिक के बाद उसकी पीडीएफ, पीडीएफ के बाद में उसके क्वेश्चंस, और पीवाईक्यू की बुक्स तो जल्दी आ ही रही हैं आप लोगों के लिए। तो ये जो 6 किताबों को सेट आया है, उसके साथ ये 15 टेस्ट आप लोगों को 1 अगस्त के आसपास हम लोग जो दे देंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है।
आज भी आप बूस्टर एकेडमी ऐप पर जाके नए बैच का इंतजार मत करो, ये बैच आज ही स्टार्ट हुआ है आजकल में, तो 2-4 दिन तो आप लोगों के डेमो सेशंस चल रहे हैं, यूट्यूब पे देखो और उसके बाद जुड़ो बूस्टर एकेडमी से, अपनी तैयारी करो। अपॉर्चुनिटी है, इसको जो है वो दोस्तों इसका लाभ लो। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि सह को सिलेक्शन थोड़ी हो, जैसे सह को सिलेक्शन कदे ही को नहीं हुए, चाहे वो रीट को पेपर हुए, चाहे वो ईओ को पेपर हुए, चाहे एलडीसी को पेपर हुए, सिलेक्शन तो बा कोई हुआ जितना पद हुए, जगह साउ ज्यादा मेहनत करे बा कोई सिलेक्शन हुआ है। लेकिन क्या हम जो है वो उस चीज को अभी से गिव अप थोड़ी कर सकते हैं? है अपॉर्चुनिटी, ये हर विद्यार्थी जानता है, सिलेबस सहज है, हर विद्यार्थी जानता है, पर प्रतिस्पर्धा सबसे ज्यादा है, ये हर विद्यार्थी को जानना होगा। और कंपटीशन पार्ट बी में तो है जितना है, कंपटीशन पूरा जीके में ही है, इस चीज को भाई जरूर जान लेना और जीके को बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देना। अब जॉब वाले प्रॉपर शेड्यूल बना लो, क्लासेस आपकी चालू हो गई हैं, मैं गजेंद्र सर और राजेंद्र सर तीनों आपकी क्लासेस ले रहे, बढ़िया तरीके से पढ़ो, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।